बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीटीआई ने सिंध सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहे हैं, करप्शन वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं है। दुआ है जरदारी और शरीफ को जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में अपील करने जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहे हैं, करप्शन करने वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं है। फिरदौस शमीम ने मजीद कहा कि पीटीआई वो जमात नहीं है जो कहे मुझे क्यों निकाला। पीटीआई लीडर का ऐलान है करप्शन करने वाला पार्टी में नहीं रहेगा। अभी कल एक ऑडियो लीक हुई जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। हम में से कोई मिस्टर 10% नहीं है। और पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली तो एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया गया। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगाया। फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि नैब में उन लोगों की पेशी हो तो लाठी लेकर आते हैं, बाद में जॉगिंग करते नजर आते हैं। नैब के कल के नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है। फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बनाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी तहकीकाती इदारा बुलाए तो जाना चाहिए। हमें नैब की तरफ से नोटिस भी नहीं मिला। कराची के मुजाफात में हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी जाती थी। उनके दौर में भत्ता लिया जाता था, हमने भत्ता नहीं दिया। हमने कहा जो सरकारी फीस है वो हमसे ले लें। हलीम आदिल शेख का कहना था कि हम एक ताल्लुक में सैकड़ों अफराद ने होटल, पेट्रोल पंप, सप्लीमेंट फैक्ट्री और फार्म हाउस बना रखे हैं। एंटी करप्शन में 14 मुकदमे दर्ज हैं मगर कार्रवाई नहीं की जाती। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा पूरा ना हो सका। शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख मशोली का सिलसिला जारी है। असद उमर ने गुज़िश्ता रोज गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची में कहा था कि कराची से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जा रही है। असद उमर की यकीन दहानी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उधर साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने मुबैना ऑडियो को मनखड़त और जाली करार दे दिया। कहते हैं मुख्तलिफ इजलास और ब्रीफिंग्स की बातों को मिलाकर मनगढ़ंत ऑडियो बनाई गई है। जो इख्तियारात मेरे पास नहीं है, ऑडियो में उनकी बात हो रही है। मुबैना ऑडियो स्कैंडल का शिकार बनने वाले साबिक केपी की हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। साजिशों ने रास्ता रोकने के लिए घटिया तरीका अपनाया। अजमल वजीर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का कायल हूँ, इल्ज़ामात पर सामना करूँगा। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को एडिट करके मनगढ़ंत ऑडियो तैयार की गई। उनका कहना था कि मुबैना ऑडियो टेप को एक जगह से काट कर दूसरे सिरे के साथ जोड़ा गया, ऑडियो को एडिट करके पेश किया गया। जिस बुनियाद पर यह ऑडियो बनाई गई है वो उस इश्तिहारी कंपनी की फहरिस्त है जो टीवी चैनल को मिलना था। इत्तलात के रूल्स के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन इत्तलात का वजीर होता है। स्टीयरिंग कमेटी के 2 इजलास हुए जिसकी सदारत वजीर सेहत ने की थी। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना था कि जिस मामले पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इश्तिहार महकमे सेहत का था, चेयरमैन वजीर सेहत होता है। मैं कमेटी में एजाजी मेंबर था, फैसले का इख्तियार ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार कहते हैं क़याम पाकिस्तान से अब तक साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए हैं। पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल स्टेट्स पर काम शुरू हो चुका। पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर 2 बरस की कलील मुद्दत में काम शुरू किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमने सिर्फ 2 साल में सनती शोबे के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। 2 साल में वो कर दिया जो शोबाजियां करने वाले अगले 70 बरस में भी ना कर पाते। उस्मान बुज़ार ने कहा कि इकनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स 10,000 एकड़ से जायद रकबे पर बनाए जा रहे हैं। फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट 3,000 एकड़ से जायद रकबे पर है।
جس سے 3 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کمپنیوں کو پاکستان لا رہے ہیں۔ عالمی کمپنیوں کی سہولیات کے لیے 37 اسٹیٹس میں ون ونڈو سسٹم بنائے گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی۔ شعیب ہاشمی، بتائیے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اپوزیشن پر کڑی تنقید کی گئی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے آج اپوزیشن پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صنعت اور تجارت کے فروغ کے لیے گزار حکومت کے جو بے مثال اقدامات ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے 2 برس کی قلیل مدت میں 13 اسپیشل اکنامک زونز اور انڈسٹریل اسٹیٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان سے اب تک 73 برس میں سابق حکمرانوں نے صرف 3 انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ قائم کیے، جبکہ صرف 2 سال کی قلیل مدت میں صنعتی شعبے کے لیے عثمان بزدار کی حکومت نے وہ اصلاحات متعارف کرائیں جو شعبازیاں کرنے والے اگلے 70 برس میں نہیں کر سکتے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اکنامک زون اور انڈسٹریل اسٹیٹ 10 کے لیے 10,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ فیصل آباد میں قائم ہونے والا علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جو ہے وہ 3,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی سے براہ راست 3 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کمپنیوں کو پاکستان لا رہے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 550 سے زائد صنعتی یونٹس لگانے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اب کو برادار نے برقع پہن کر مالک مکان کو لوٹ لیا۔ برقع پوش نے گھر کے باہر کھڑے مالک مکان سے 39,000 روپے چھین لیے۔ گجرانوالہ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات، کرایہ دار نے برقع پہن کر مالک مکان سے 39,000 روپے چھین لیے۔ ملزم عثمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 2 ماہ سے کرایہ ادا نہ کرنے پر مالک مکان کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ ملزم کی داستان سن کر پولیس والوں کو رحم آ گیا۔ پولیس اہلکاروں نے پیسے جمع کر کے کرایہ ادا کر دیا۔ ڈی ایس پی کے مطابق ملزم کو جرم کی سزا ملے گی۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے اموات 5,000 سے بڑھ گئی ہیں۔ مزید 34 مریضوں کا انتقال، تعداد 5,197 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2,521 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 74 افراد کا انتقال ہوا۔ پنجاب میں کورونا کے 2,006 موت رپورٹ ہوئی ہیں۔ سندھ 1,747، خیبر پختونخوا 1,087، بلوچستان 126، اسلام آباد 152، آزاد کشمیر 43 اور گلگت بلتستان میں 36 کورونا مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ملک کے 733 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات میسر ہیں اور 393 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ملک بھر میں کورونا مریضوں کے لیے 1,820 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ لاہور میں کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد گزشتہ 10 دنوں میں 50% تک کم کی گئی ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق 7 بڑے سرکاری اسپتالوں کے آئی سی یوز مریضوں سے مکمل خالی ہو گئے۔ کورونا کے لیے مختص 178 آئی سی یوز بیڈز اور وینٹیلیٹرز میں 110 خالی ہیں۔ لاہور میں کورونا وائرس کے تشویشناک مریضوں کا زور ٹوٹنے لگا ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق شہر کی 16 سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے لیے مختص 178 آئی سی یو بیڈز اور وینٹیلیٹرز میں سے 110 خالی ہو گئے۔ آئی سی یوز کے وینٹیلیٹرز کا مجموعی ایکوپنسی ریٹ 38% رہ گیا۔ شہر کی 16 سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے لیے مختص 499 ہائی ڈیپینڈنسی بیڈز میں 400 خالی پڑے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے 1,26,28,000 مریض، ہلاکتیں 5,67,000 ہو گئیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 5,67,649 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1,28,15,000 سے زائد متاثر ہیں، جبکہ 74,78,198 شفا یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 33,55,646 افراد متاثر ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 677 افراد ہلاک ہوئے اور مجموعی تعداد ہلاکتیں 1,37,406 ہو گئی ہیں۔ برازیل میں 16,40,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں اور 71,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से आलमी माइशत और पाकिस्तान पर गहरे मनफी असरात पड़े हैं। गरीब तबके को माली इमदाद फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौशी थिंक टैंक के इजलास की सदारत की। मुशीर खजाना डॉक्टर इशरत हुसैन और गवर्नर स्टेट बैंक ने इजलास में शिरकत की। अब्दुल रज़ाक दाऊद, शौकत तरीन और आरिफ हबीब की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की माशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा माशी नमू के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल की ज़रूरत है। कोरोना से आलमी माइशत और पाकिस्तान पर मनफी असर पड़ा है। माइशत और वबा से बचाव में तवाज़ुन रखने के लिए हिकमत अमली अपनाई जाए। गरीब तबके को माली इमदाद की फराहमी तरजीह है। एहसास प्रोग्राम गुर्बत खात्मे के लिए फ्लैगशिप की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में बैंकिंग और फाइनेंस में इस्लाहात बारे तजावीज़ को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं माजी में इदारों को जान बूझ कर तबाह किया गया। इदारों में इस्लाहात PTI के मंशूर का हिस्सा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि माजी में इदारों को जान बूझ कर तबाह किया गया। इदारों की बेहतरी के लिए हुकूमत तमाम इकदाम उठाएगी। इदारों में शफाफियत और इस्तेहकाम हुकूमत के लिए बड़ा टास्क था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा गुज़िश्ता हुकूमतें खुद करप्शन का मरकजी किरदार रही हैं, इसी वजह से मुल्की इदारों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। माजी में हुकूमतों ने इदारों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। कोई भी हुकूमत 2 साल में तब्दीली नहीं ला सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, ना उनकी फैमिली सियासत में है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार काफ़ी मुतहरिक हैं। वो बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे के लिए निकले। बारिश और आंधी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। पानी के निकासी के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर में रात गए बारिश और आंधी से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब बगैर सिक्योरिटी शहर की सड़कों पर निकल आए। उस्मान बुज़ार ने बाज़ मकामात पर पानी खड़ा देख कर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार का कहना था कि शहरियों के लिए इस बार मानसून सीजन में सबसे बेहतर इंतजाम किए हैं। मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में नजर आना होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क की माइशत बैठ चुकी है। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाली है। धांधली के जरिए नाजायज हुकूमत मुसल्लत की गई। नाअहल को कौम पर मुसल्लत करने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। JUIF के अमीर का कहना था कि पाकिस्तान की माइशत बैठ चुकी। तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है कि यह हुकूमत जाली है। धांधली के जरिए नाजायज हुकूमत को मुसल्लत किया गया। नाअहल को कौम पर मुसल्लत करने वाले ही उतने जिम्मेदार हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सानिया बल्दिया पर अदालत ही कोई फैसला दे सकती है। किसी को सहाने का जिम्मेदार या बरी जिम्मा करार देना मेरी ड्यूटी नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि MQM के हवाले से कोई तबसरा नहीं कर सकता। लंदन और कराची की MQM पार्टी का दाखिली मामला है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तहलील हो गया। नया बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। पुराने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम नए बेंच में बतौर रुकन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत करने के लिए जस्टिस आबिद मसूद नकवी की सरबराही में एक नया बेंच तश्कील दिया। पुराने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम नए बेंच में बतौर रुकन शामिल हैं। नया बेंच शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 16 जुलाई को करेगा। 1 जून को शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली ब्यूरो के जरिए एहसासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस और असासाजात केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा अबूरी जमानत दी जाए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी नैब के रडार पर आ गए। सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त के मामले पर नैब ने हलीम आदिल शेख से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ भी नैब का घेरा तंग होने लगा। PTI के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज हो गया।
نیب نے 253 ایکڑ سرکاری اراضی کی غیر قانونی فروخت پر حلیم عادل شیخ کی جائیداد کی تفصیلات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب نے خط کے ذریعے حلیم عادل شیخ سے فارم ہاؤسز کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ نیب نے ڈپٹی کمشنر ملیر کو 27 جولائی تک تمام ریکارڈ جمع کرنے کی ہدایت کرا دی ہے۔ اینٹی کرپشن سے بھی اس معاملے پر شواہد طلب کیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔